बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है बीएससी 4th ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करने से पहले एक बात याद रखें, दो तरह की केमिकल बॉन्डिंग को हम डिस्कस करते हैं। एक होती है लोकेलाइज्ड chemical bonding and second is delocalized chemical bonding। localized chemical bonding में जब एक बॉन्ड बनता है तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो न्यूक्लियाई की तरफ से आते हैं, यानी दो न्यूक्लियस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन जब शेयर हों तो इस तरह की बॉन्डिंग को आप लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और अगर बॉन्ड बनते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग मोर देन 2 न्यूक्लियाई की तरफ से हो तो वो डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगी। हमने जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हुए देखे वो सब लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग की एग्जांपल हैं। अब हम यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे और दो से ज़्यादा न्यूक्लियस किस तरह या न्यूक्लियाई किस तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ये हम स्टडी करेंगे डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के साथ। सो डीलोकेलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है छोटी क्लासेस में बहुत महदूद बताया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि 3 तरह की डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल होती है। 3 तरह के डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहले ऐसी डीलोकेलाइजेशन जिसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो फर्दर कॉन्जुगेशन में होता है एक और डबल बॉन्ड के, जैसे ये देखें, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। सिंपल वर्ड्स में हम इसको यूँ कहते हैं कि ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, ये आगे ट्रांसफ़र हो जाए, इस अमल को आप डीलोकेलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जितने बॉन्ड बनेंगे वो सब के सब 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस की शेयरिंग से आपको नज़र आएंगे। इसको आप बोलते हो 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन मॉलिक्यूल्स, ये सबसे सिंपलेस्ट जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है या कॉन्जुगेटेड डाइईन है 1,3-ब्यूटाडाइईन। अदरवाइज 1,3,5-ब्यूटाट्राइईन, टेट्राईन्स, पेंटाइन्स एंड सो ऑन, लेकिन सबसे जो सिंपल है वो 1,3-ब्यूटाडाइईन है डाइईन के केस में। इसके अलावा इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं जिसमें डाइओइक डाइकार्बोनाइल ग्रुप अटैच होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई कनेक्टिविटी हो, यहाँ से एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाए फिर आगे फर्दर शिफ्टिंग हो जाए। इसमें अगर गौर करें डबल या ट्रिपल बॉन्ड इस तरह कनेक्टेड हैं कि 2 डबल या 2 ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इस तरह की जो डीलोकेलाइजेशन है उसको आप बोलते हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विद द कॉन्जुगेशन ऑफ अनदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हम 1,3-ब्यूटाडाइईन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे विद एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। सेकंड टाइप की जो डीलोकेलाइजेशन है वो है डबल बॉन्ड विद कॉन्जुगेशन ऑफ अ पी ऑर्बिटल। एक पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन होगी डबल बॉन्ड की, और यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे किसी भी एलाइलिक ग्रुप की। ये देखें, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है, सिर्फ यहाँ से आपको एक पी ऑर्बिटल मिलेगा अनहाइब्रिडाइज्ड। उसके साथ किस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये हम देखेंगे एलाइलिक ग्रुप एग्जाम्पल के अंदर।
और 3 किस्म की इसकी जो 3 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इट कुड बी केटोइनिक, इट कुड बी इनोइनिक एंड एलिलिक ग्रुप कुड बी अ रेडिकल। तीनों फॉर्म हम उसकी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरी जो टाइप है कॉन्जुगेशन की वो है सिग्मा बॉन्ड व्हेन इट इज़ इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अ पाई ऑर्बिटल। लेकिन वो जो सिंगल बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन है उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म के अंडर डिस्कस करते हैं जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो वो एंड पे जो लिखी हुई है सिंगल बॉन्ड विद डबल, ट्रिपल और पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, ये हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइईन। अगर इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह जान चुके हैं पिछली क्लासेस में ही। जब भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है हम कहते हैं इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन में हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन के ये 3 sp2, अगला कार्बन है फर्स्ट sp2, सेकंड sp2 और थर्ड वन विद हाइड्रोजन, और फिर तीसरा sp2 एक हाइड्रोजन के साथ, sp2 एक अगले कार्बन के साथ। इस तरह जो चौथा कार्बन है वो इस तरह 3 sp2 बनाता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन sp2s, sp2s, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे हाइड्रोजन sp2s बॉन्डिंग के साथ सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। ये ब्लू लाइनिंग में आपको सारे सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे। इन 2 कार्बन के दरमियान, इन 2 कार्बन के दरमियान, ये 2 कार्बन के दरमियान, ये हाइड्रोजन 4 और ये हाइड्रोजन 4। ये सारे sp2 जब सिग्मा बना चुके तो हमें पता है हर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद होता है। अगर हम इस ब्लू लाइंस को आप सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करें तो याद रखिएगा ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड वो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होंगे। ये सब एक एक्सिस पे होंगे, एक प्लेन में होंगे। दिस प्लेन इज़ कॉल्ड नोडल प्लेन। हम इस प्लेन को नोडल प्लेन बोलेंगे। बाकी इन चारों कार्बन्स के जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो अनहाइब्रिडाइज्ड थे वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह मौजूद होंगे। अगर आप 1,3-ब्यूटाडाइईन की हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करें तो आपको आसानी से इस बात की समझ आ जाएगी कि एक ही नोडल प्लेन के अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, और चारों कार्बन में जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है वो इस नोडल प्लेन के ऊपर इस तरह परपेंडिकुलर फॉर्म में इकट्ठे होंगे। अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी करें, जिसको आप MOT भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये 4 पाई ऑर्बिटल्स जो हैं ये पाई बॉन्ड बनने का बायस बनते हैं। इन चारों के मिक्स होने से 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन्ड है। यानी ये 2 लैटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 लैटरल ओवरलैप से यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये दरमियान में सिग्मा होगा। बिल्कुल वैसी शेप हमें वहाँ पे नज़र आएगी। तो अब ये चारों जो है ये मिक्स होके, मैंने बताया क्योंकि ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो चारों मिक्स होके 4 नए किस्म के ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इससे हमें ये 4 किस्म के वो
ओवरलैप्स जो हैं वो नज़र आएंगे। क्योंकि इससे पाई बॉन्ड बनता है तो इट शुड बी पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4। इनकी ओवरलैपिंग के 4 मेथड्स जो हैं वो 4 तरह के नए ऑर्बिटल आपको जो बनते हुए आपको नज़र आएंगे, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4। Remember that pi 1 and pi 2 are below the average energy, so these are called bonding molecular orbital, and these two are above the average energy, so they are called anti-bonding molecular orbitals। अब किस तरह हम इसको नोडल प्लेन के साथ और किस तरह इनकी फॉर्मेशन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड से स्टडी करेंगे तो इनकी 4 किस्म की ओवरलैप कैसे होगी। सो याद रखें, सबसे पहले आपको ये फॉर्म बनती हुई नज़र आती है। इसमें सवाए एक नोड के जो सेंटर में है आपको कोई और नोड नज़र नहीं आएगा। पाई 1 में सिर्फ ये सेंट्रल नोड आपको नज़र आएगा, इसके अलावा आपको कोई नोड नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर सारे प्लस फॉर्म में आप देख रहे हैं, नीचे माइनस फॉर्म में देख रहे हैं, तो ऊपर सारी ओवरलैपिंग से प्लस और नीचे ओवरलैपिंग में माइनस। अब इसी तरह आप इनकी अपर लोब्स और लोअर लोब्स में जब आप पाई 2 को डिस्कस करते हैं तो कुछ इस तरह होगा कि पहले 2 प्लस हैं फिर 2 माइनस। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे पहला नोड क्रिएट होगा। नोड तब क्रिएट होता है जब प्लस के सामने माइनस हो या माइनस के सामने प्लस हो। तो देखिए, प्लस के सामने प्लस, नो नोड, माइनस के सामने माइनस, नो नोड, प्लस के सामने माइनस, तो सिंगल नोड। फर्स्ट नोड यहाँ पे आएगा जो आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये प्लस की ओवरलैपिंग, ये दोनों माइनस की ओवरलैपिंग, नीचे माइनस की ओवरलैपिंग, प्लस की ओवरलैपिंग, ये आपको नज़र आएंगे। अब के बाद आपको एक सिंगल नोड नज़र आ रहा है जो यहाँ पे सेंटर में होगा, सिंगल नोड। लेकिन इसके अलावा एक नोड पहले मौजूद होता है, दैट इज़ द नोड। ब्लू लाइन में जो आपको नोडल प्लेन नज़र आ रहा है, जिसको आप मोलेकुलर ऑर्बिटल नोड भी कहते हो, यानी सेंट्रल नोड भी कहते हो, मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कहते हो। सो ये तो नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन अब आपको प्रॉपरली ये फर्स्ट नोड बनता हुआ नज़र आएगा जो पाई 1 में नहीं था। इसका मतलब पाई 1 हैज़ नो नोड, पाई 2 हैज़ अ सिंगल नोड। अब पाई 3 की बात करेंगे। याद रखें, पाई 3 एंड पाई 4 आर एंटी बॉन्डिंग, इसलिए इनके ऊपर स्टेरिक्स लिखा जाता है, जिसको आप अक्सर स्टार भी कहते हो। जो स्टेरिक्स है वो एंटी बॉन्डिंग के लिए मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, 0 नोड, सेकंड में 1 नोड, थर्ड में होनी चाहिए 2 नोड। 2 नोड ऐसे पैदा होते हैं, प्लस के सामने माइनस, सिंगल नोड, माइनस के सामने माइनस, नो नोड, माइनस के सामने प्लस, सेकंड नोड। तो 2 नोड पैदा हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये मैंने दोनों नोड बना दिए, प्लस अकेला, माइनस माइनस ओवरलैप्ड, प्लस प्लस ओवरलैप्ड, और प्लस अकेला और नीचे माइनस अकेला। अब इसमें 2 नोड नज़र आए, सिंगल और यहाँ पे 2। अब हम पाई 4 स्टेरिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, पाई 1 में 0 नोड, पाई 2 में 1 नोड, पाई 3 स्टेरिक्स में 2 नोड, पाई 4 में होनी चाहिए 3 नोड्स। 3 नोड्स ऐसे, प्लस के सामने माइनस, फर्स्ट नोड, माइनस के सामने प्लस, सेकंड नोड, प्लस के सामने माइनस, थर्ड नोड। इस तरह 3 नोड हमें ये नज़र आएंगे और बाकी सब सेपरेट, प्लस माइनस और नीचे सारी इसके अपोजिट। सो पाई 1 में कोई नोड नहीं, पाई 2 में 1 नोड है, दूसरा नोड, तीसरा नोड। यहाँ से एक बात क्लियर होती है, द नंबर ऑफ नोड्स एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। As the number of nodes increase, so the energy will, जैसे जैसे नोड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी में इजाफा होता चला जाएगा। ये देखें, जैसे जैसे नोड में इजाफा होता जा रहा है एनर्जी में भी इजाफा होगा। सो 1,3-ब्यूटाडाइन के अलावा आपको ये 2 एग्जांपल्स भी आप ऐसे ही डिस्कस कर सकते हो।
अब हम सेकंड टाइप की डीलोकलाइजेशन को स्टडी करेंगे। उसमें एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट करता है एक पी ऑर्बिटल के साथ। यहाँ पे अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक पी ऑर्बिटल है। इसके साथ कैसे ओवरलैप करेगा, तो मैंने यहाँ पे देखे 2 पी होंगे, एक पी ये होगा। ये वाले 2 पी डबल बॉन्ड का बायस बनते हैं, ये वैसे का वैसे है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब एलाइलिक ग्रुप में किस तरह ये 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो मैंने पहले भी बताया जितने मिक्स होते हैं उतने नए बनते हैं। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं पाई, और यहाँ पे भी ये वाला जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये सेंट्रल नोड है, और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है। इन सब में सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे इन दोनों में 2p जी एम्प्टी था, और ये वैसे ही इसके अंदर भी एक p खाली था। तो इन 3 p ऑर्बिटल के मिलने से किस तरह ये मिक्सअप होके किस तरह ये 3 तरह के, मैंने बताया जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे, 3 मिक्स होंगे और 3 ही तरह के आपको बनते हुए नज़र आएंगे, यानी 3 तरह की ओवरलैपिंग नज़र आएगी आपको। अच्छा जी, इससे सबसे पहले जो बनते हैं उसकी एनर्जी जो है इट इज़ बिलो द एवरेज, इट इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग। और जो सेंटर में बिल्कुल सेम एनर्जी पे पड़ा है दैट इज़ नॉन बॉन्डिंग। और जो सेंट्रल एनर्जी एवरेज एनर्जी से ऊपर पड़ा है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसलिए इसको आप पाई 1 कहते हो, पाई 1। इसको आप बोलते हो पाई 2 बट नॉन बॉन्डिंग। इसको आप बोलते हो पाई 3 स्टेरिक्स, मतलब एंटी बॉन्डिंग। 3 मिक्स होंगे, 3 ही तरह के आपको बनते हुए नजर आएंगे, और ये डिपेंड करता है कि इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है, नंबर ऑफ नोड्स कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले बॉन्डिंग में कोई भी नोड प्रोड्यूस नहीं होगा मां सिवाय इस सेंट्रल नोड के। ये आप दोनों हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो बॉन्डिंग में तीनों ही प्लस हैं, मतलब कोई नोड क्रिएट नहीं होगा, ऊपर सारे प्लस और नीचे सारे नेगेटिव। अब नॉन बॉन्डिंग में ये जो सेंट्रल पी है ऑर्बिटल, ये पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, मिक्स नहीं होता। जब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मिक्स नहीं होगा, इन दोनों के दरमियान इतना स्पेस आ जाता है कि ये आपस में बॉन्डिंग कर ही नहीं पाते, इसलिए इनको आप नॉन बॉन्डिंग कहते हो। और ये प्लस है और ये माइनस, तो एक नोड तो इनके दरमियान पैदा हो गया, लेकिन इतना फासला होगा इस नोड में, ये देखें प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो आप इसको अलग अलग ही लिखेंगे। सेंटर में ये पी की जगह, पी ऑर्बिटल की जगह एक नोड बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पी पार्टिसिपेट नहीं करता इसके अंदर। और फासला इतना ज़्यादा हो जाते हैं इन ऑर्बिटल्स के दरमियान कि कभी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, इसलिए आप इसको नॉन बॉन्डिंग का नाम देते हो। सो पाई 2 नॉन बॉन्डिंग। अब आखिरी में आपको 2 0 नोड, 1 नोड एंड 2 नोड्स, यहाँ पे 2 नोड्स बनेंगे एंटी बॉन्डिंग में। वो कैसे? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। एक नोड यहाँ पे बनेगा और एक नोड यहाँ पे बनेगा, और वहाँ पे बनता हुआ नज़र भी आ रहा है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये 2 नोड्स। सो इस तरह हमने इनके 3 ऑर्बिटल के मिक्स होने से 3 तरह के आपको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो मैंने दिखाए हैं आपको। एक बॉन्डिंग है, दूसरा नॉन बॉन्डिंग है, तीसरा एंटी बॉन्डिंग। अब देखें जी इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। अगर पाई बॉन्ड की बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं पाई, और अगर आप बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ये 2 के 2 जो हैं पाई 1 में, ये बॉन्डिंग में ही फिलअप हो जाते हैं। और जिस वक्त आप इसको कीटोनिक कहते हो, कीटोनिक फॉर्म में 2 के 2 बॉन्डिंग में ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा अगर ये कीटोनिक होगा। कीटोनिक फॉर्म में इसमें सिर्फ आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आएंगे, वो बॉन्डिंग में ही फिल हो जाएंगे। अगर आप इसको रेडिकल फॉर्म में ले आएँ, अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे,
दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, जिनमें दो बॉन्डिंग में फिल हो जाएंगे, एक नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा। और अगर आप इसको एनोइनिक बना लें, कार्बेनॉइन बना लें, अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चार हैं, तो दो बॉन्डिंग में, दो नॉन बॉन्डिंग में, इस सूरत में भी एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं जाएगा। ये जो मैंने प्लस लिखा इसका मतलब केटोइनिक है, ये रेडिकल है और ये एनोइनिक है। यानी केटोइनिक में दो के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, रेडिकल में दो बॉन्डिंग में, एक नॉन बॉन्डिंग में, एनोइनिक में दो बॉन्डिंग में और दो नॉन बॉन्डिंग में। तीनों सूरतों में जो एंटी बॉन्डिंग है वो आपको एम्प्टी नज़र आएगा। सो ये अगर आप डॉक्टर यूनुस की बुक पे स्टडी करें इस आर्टिकल को, तो मैंने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है इनकी मिक्सिंग की, ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट, पेरीसाइक्लिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। एक दफ़ा तवज्जो से लेक्चर सुनिएगा, उस बुक से स्टडी कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सो आज हमने डीलोकलाइजेशन जो है उसके कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग, तीन तरह की केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन की गई, जिसमें दो प्रॉपर एक्सप्लेन की गई, थर्ड वन इज़ द हाइपर कंजुगेशन, जो इसी चैप्टर में आगे चल के हम इसको स्टडी करेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।